जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है इस वीडियो को यूजुअल व्यूअर्स के अलावा भी कुछ लोग देखें। हम आज बात करने वाले हैं उड़ीसा जूनियर एमबीआई के पोस्ट के बारे में। वैकेंसी आ चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। तो उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक्स कैसे प्रिपरेशन करना है, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप अगर आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल किया हुआ है तो ये पोस्ट आपके लिए है। इवन दो बीटेक वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे होता है स्टेट रिजर्वेशन का खेल। हालांकि कई बार मैंने बताया हुआ है, फिर भी चलिए सबसे पहले चलते हैं वैकेंसी का इंपॉर्टेंट डेट, बाकी सारी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सबमिशन देख लीजिए, इंडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। डेट आपको ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो कर लीजिए। इसके लिए कंबाइंड एग्जाम होगा, कई सारी पोस्ट हैं, देख लीजिए वन बाय वन करके। हम फोकस करेंगे यहाँ पे जूनियर एमबीआई, हालांकि मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है। डिफरेंस क्या है एग्जाम में? दो एग्जाम है यहाँ पे, एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है। प्रीलिम एग्जाम सबके लिए कंबाइंड होगा, मेंस एग्जाम डिफरेंट होंगे। पोस्ट कितनी है टोटल? तो टोटल 48 पोस्ट है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट तो ठीक ठाक है, नहीं ठीक है। बी ग्रुप है, लेवल लाइन की सैलरी है, मतलब सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो ये पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर भरना चाहिए। और ऑटोमोबाइल के पास तो कम ही चांस होते हैं, मतलब कम अपॉर्चुनिटी होती है, तो उनको तो भरना चाहिए, उनके पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अब हम स्लाइड करके नीचे चलते हैं, जो हमारे काम की बातें होंगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ये आप पोस्ट देख पाओगे कि कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट है। अब क्राइटेरिया पे चलते हैं सीधा। और इसके अलावा भी कई सारी पोस्ट है, ये एडवर्टीजमेंट में टेलीग्राम चैनल @मनु एकेडमी पे शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। सिविल डिपार्टमेंट की थोड़ी पोस्ट ज्यादा है एज यूजुअल। इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बूम चल रहा है इंडिया में, तो सिविल की पोस्टें ज्यादा आती ही हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, जनरल क्राइटेरिया, आप भारत के नागरिक हो, आप सभी हो भारत के नागरिक। कैरेक्टर सबका अच्छा है, कैरेक्टर तो खराब है नहीं भाई, नौकरी नहीं मिली, कैरेक्टर तो अच्छा बना के रखना पड़ता है। फिर है शादीशुदा हो तो एक से ज्यादा बीबियां जिंदा नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा बीबियां रखोगे तो काम खराब हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली, आपको उड़िया भाषा आना चाहिए। कि कई बार चूंकि चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो पूछते हैं कि बाहर वाले दूसरे स्टेट के लोग फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको आनी, केवल आनी नहीं चाहिए, इसके साथ कुछ और क्राइटेरिया दिया गया है। मस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये सब मस्ट है, पर और करके मेंशन किया गया है कि आपने मिडिल स्कूल पास किया है, आपने एसएससी पास किया है, किसी एग्जाम में आपने उड़िया एज अ लोकल लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, क्लास 7 के बाद किसी में पढ़ा हुआ है तो भी चलेगा। मतलब जनरली लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपने उड़िया पढ़ा हुआ है तो चलेगा, नहीं पढ़ा है उड़िया तो ऐसे दिया गया है, मस्ट है पास द टेस्ट ऑफ उड़िया इन द मिडिल इंग्लिश। कभी आपने उड़िया के एग्जाम देके पास हुए हो आप, जो कराया जाता है बेसिकली उड़ीसा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। कंक्लूजन ये निकलता है, इसी को मैं कहता हूं ना स्टेट रिजर्वेशन। बहुत सारे स्टेट वाले कहते हैं ना हमारे यहाँ पे 100% रिजर्वेशन है अपने स्टेट वालों को, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैलिडिटी होती नहीं है, तो स्टेट चाहता है कि उसके स्टेट में उसके स्टेट के लोग रहें, तो इस टाइप के बैरियर लगाते हैं कि आप हमारे यहाँ से हमारे लोकल लैंग्वेज पढ़े हो, लोकल लैंग्वेज पेपर दे देते हैं। मैं जब रिजर्वेशन की बात कर रहा था तो उस पर कई बार बात किया हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप उड़िया पढ़े हो तो ही आप एलिजिबल हो, नहीं पढ़े हो तो भारत के नागरिक होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन में एज यूजुअल आपके पास ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो, यहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल होगा। आपके पास डीएल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाला डीएल नहीं है तो उस पर बाद में काम कर लिया जाएगा, ऐसे उसके लिए आप इनएलिजिबल नहीं हो जाओगे, ठीक है। बाकी मैकेनिकल वाली जो पोस्ट है डिप्लोमा वाली जेई की, वो तो होना ही चाहिए। डिप्लोमा अगर आप जेई के लिए भर रहे हो तो मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, उसमें ऑटोमोबाइल वाले नहीं है। तो ऑटोमोबाइल के पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज जूनियर एमबीआई। कोई में भी पूछे कि जूनियर एमबीआई क्या होता है, तो जैसे जो
गुजरात में जिसको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बोलते हैं, MBSI राजस्थान में बोलते हैं, मतलब जो भी डिप्लोमा वाली पोस्ट होती है ना वही होती है ये, बस पोस्ट अलग अलग है, नाम अलग अलग है। गुजरात में बीटेक अगर आप किए होते MBI मिलेगा, डिप्लोमा आप किए होते AMBI मिलेगा। ठीक है, गुजरात वाले बच्चे यहाँ पे ज्यादा हैं, इस वजह से बता रहा हूं आप लोगों को। अब ये कुछ डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, और भी कुछ चीजें मेंशन किया गया है वो आप रीड आउट कर लेना, जरूरी नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम पैटर्न है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये सभी का कंबाइंड होगा और कंबाइंड जैसा सिलेबस भी है। इसमें बेसिक जो आपका जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, एप्टी है, कंप्यूटर टेस्ट है, ये होगा 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स। पर इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप क्वालिफाई कर लोगे, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा ये, तो कर लेते हैं बच्चे, बहुत कम कट ऑफ जाता है इसका। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है वो सब ध्यान रखना, आप इतना डिटेल में नहीं बताता हूं। फिर मेंस के लिए 5 टाइम कैंडिडेट ये बुलाएंगे, मेंस एग्जाम के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये 2 टाइम बुलाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, आपको एग्जाम देना है, उस पर फोकस करना है। क्वालिफाई होते हो तो बुलाए जाओगे, नहीं क्वालिफाई होते हो तो नहीं बुलाया जाओगे, बस इतना ही डिटेल आपको जाननी है। मेंस एग्जाम जो होगा आपका, जो मेंस एग्जाम है, शायद ऊपर स्लाइड कर दिया मैंने, ये जो सेकेंड पेपर है आपका मेंस, ये आपका जो टेक्निकल पेपर है 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर का होगा, ये आपका कोर होगा। तो चूंकि हम MBI की बात कर रहे थे, अब MBI का सिलेबस भी देख लेते हैं कि MBI का सिलेबस बेसिकली क्या है। ये है आपके MBI का सिलेबस, प्योर ऑटोमोबाइल, और केवल ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल एक्ट है। तो जितना ज्यादा आप ऑटोमोबाइल पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए। अभी बताता हूं पढ़ना कहां से है, कैसे करना है। आप देखोगे अब इन्होंने ऐसे दे रखा है ना, इस वजह से ज्यादा लग रहा है। अगर ये सब एक लाइन में दे देते, ये 1 पॉइंट करके नहीं देते तो सिलेबस इतना ज्यादा नहीं दिखता। हालांकि फिर भी सिलेबस डिटेल में है ऑटोमोबाइल का। ये सब मैंने भी कराया हुआ है, अभी आपको बताता हूं, यूट्यूब में भी कराया हुआ है, और मेरे ऐप पे इसका कोर्स भी है, कोर्स भी आपको दिखा देता हूं। पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर दिखा देता हूं। आपका इंटरेस्ट होगा तो यूट्यूब से करिए। यूट्यूब के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं कोर्स देखना है तो कोर्स भी बाय कर सकते हो। डेफिनेटली वो पेड कोर्स है, तो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेटर मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये स्टीयरिंग का है, ये सब भी मैंने कराया हुआ है। जितना इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं कि पॉइंट वाइज मैंने कराया हुआ है। मैं RTO के लिए पढ़ाता हूं, बहुत सारे बिहार RTO, राजस्थान RTO, गुजरात के RTO एग्जाम, उत्तराखंड के, यूपी के, महाराष्ट्र के, इवन दो साउथ के भी, तेलंगाना, और सबके बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। सस्पेंशन सिस्टम कराया गया है, ब्रेक सिस्टम कराया गया है। अब आप ऐसे नहीं ढूंढोगे कि भाई एक लाइन ये बची हुई है, नहीं, जो जरूरी है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके ब्रेक सिस्टम से पूछे जाते हैं, क्लच सिस्टम से, गियर बॉक्स से, इंजन से, लुब्रिकेशन सिस्टम से, इग्निशन सिस्टम से, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, मेंटेनेंस से, इन सब चीजों से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कराए गए हैं। इवन तो जो अलग अलग स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन कलेक्टिवली पूछे गए हैं, उनके सोल्यूशन भी कराए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी कोर्स में। व्हील एंड टायर बिल्कुल कराया गया है। मुझे नहीं लगता कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इतना डिटेल में कराया गया है। भले यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन किया गया है, वो आपको चेचिस और हैवी इक्विपमेंट, चेचिस कराया गया है। थोड़ा सा ये जो हैवी इक्विपमेंट है इसको मैंने एडिशनली नहीं करवाया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है आपका रोलर के बारे में अलग से, ट्रक के बारे में अलग से नहीं कराया गया है। इस पे शायद यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, या फिर हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1 आवर या 1.5 आवर की वीडियो होगी मे बी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बाकी मेंटेनेंस में काफी कुछ कराया गया है। वहां पे आपको MCQs भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। सर्विस स्टेशन के बारे में नहीं कराया गया, उस कोर्स में नहीं कराया गया, पर आपको करना है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए वो सारी चीजें आपको मेरे कोर्स से भी मिल जाएंगी, बुक से भी मिल जाएंगे। अभी मैं बुक बताऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे 15 आवर की मैराथन क्लास है। आपको यूट्यूब पे जाना है, मैराथन क्लास सर्च करनी है, ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश है, मटेरियल इंग्लिश में है, बोला मैंने हिंदी में है, होप्स आप समझ पाओगे। फिर एक वीडियो यहाँ पे MCQs की मिल जाएगी, जिसमें 250 MCQs उसके सोल्यूशन दिए गए हैं डिटेल में। तो ये वीडियो आप देखिए, जरूर आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद आप जाना चाहते हो तो कोर्स पे जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है लेना चाहिए। तो ये सर्विस वाला जो है ना, आप
आप किसी भी अथॉराइज वर्कशॉप पे जाओगे तो उनके पास मैनुअल होता है, होशो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वो मैनुअल रीड आउट करिए, आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। और जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने एक 1.5 आवर की वीडियो डाला हुआ है, शायद वो मैराथन क्लास में भी होगा, उस पर 40 से 50 सर्विस जो सेशंस हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कराए हुए हैं। फिर है टूल्स एंड इक्विपमेंट, इस पे मेरे कोर्स में सेपरेट वीडियो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये भी आप वहां से आपको मिल जाएगा, इनका काम क्या होता है, बस इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करना है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, बस इनका फंक्शन आपको 1 बाय 1 करके पढ़ लेना है कि बेसिकली काम क्या करते हैं, ठीक है, यूज कहां पे होते हैं, दैट्स इट। तो इतना बड़ा लिखा है तो आपको घबरा नहीं जाना है, एक एक लाइन में इनका आंसर है, ठीक है। एक एक लाइन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आएगा, आप इजिली कर पाओगे। जैसे 2-3 टूल दे दिए, बोला भाई ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जनरली उससे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कुछ दे दिया कि मान लीजिए टायर का डायमीटर है, हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, नीचे 4 इंस्ट्रूमेंट दे दिए, 4 इंस्ट्रूमेंट दे दिए, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत मुश्किल तो है नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट का पढ़ लेना आपको कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। ये भी वैसे है, बहुत लंबा चौड़ा ये किया गया है, पर बहुत घबराना नहीं, इन सबके आंसर एक एक लाइन में है, 2-2 लाइन में है, 4-4 लाइन में है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर रिपेयर एंड ओवरऑल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, टर्बो शूटिंग, ये सारी चीजें हैं। इसमें काफी कुछ आपको मेरे उसमें मिल जाएंगे कोर्स में, क्योंकि मैंने वहां पे मेंटेनेंस, रिपेयर, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें कराया हुआ है। फिर मोटर व्हीकल एक्ट, यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है आपको, मैंने पूरा मोटर व्हीकल एक्ट, पूरा डिटेल में मोटर व्हीकल एक्ट उस कोर्स में ऐड किया हुआ है, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, यूट्यूब में और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि यहाँ पे जो कोर्स में आपको मिलेगा वो अपडेटेड मिलेगा, कोई चेंजेज होंगे उस चेंज के साथ मिलेगा। यूट्यूब की वीडियो शायद 3 साल 4 साल पुरानी है, तो उसमें कुछ चेंजेज हो गए होंगे जो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक के बारे में जितना है वो सब कराया गया है आपको कोर्स में, आप चाहो वहां से ले सकते हो, चाहो तो यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब पे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कराया गया है, ठीक है। तो ये आपका, आपने सिलेबस देख लिया, ये आपका सिलेबस है डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में, पर ये सब कराया गया, ये सब लिखा लंबा चौड़ा है, पर सबके बारे में मैंने कराया हुआ है, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में आपको कोर्स में कराया गया है इन सब के बारे में, न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएंगे। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज, उनके वर्किंग, ये सब कराया गया है कोर्स में। तो कोर्स में यहाँ पे आपको 80% के आसपास सिलेबस मिल जाएगा, बल्कि ज्यादा ही मिल जाएगा, ये लंबा चौड़ा बस लिखा हुआ है, ये सब कराया गया आपको, ठीक है। व्हीकल एमिशंस और उससे रिलेटेड जो नाम्स हैं, व्हीकल एमिशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, इनके बारे में कोर्स में भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। कोई बुक पढ़ते हो तो आरबी गुप्ता पढ़ सकते हो या कृपाल सिंह पढ़ सकते हो, ये दोनों बुक आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिव, ट्रांसमिशन, क्लच, इन सब के बारे में भी कराया गया है, आप पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, ये किसी भी ट्रेडिशनल बुक में ये सारा जो कोर्स है आपका मिल जाएगा। इसके लिए आपको सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, गूगल सर्च करोगे तो भी आपको मटेरियल पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पीडीएफ बना के डालती हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा इश्यूज कब होते हैं, एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे, एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं जनरली, तो कोर्स में मैं एमसीक्यूज बना के डाल दूंगा, काफी एमसीक्यूज कराए गए हैं, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे नीचे, तो काफी सारी चीजें आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा रहा आपका सिलेबस। कुछ और पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जनरेटिंग सिस्टम, अब ये थोड़ा सा है कि आपको अलग से पढ़ना है, कुछ लॉज दिए गए हैं। अल्टरनेटर, इसमें थोड़ी सी उन्होंने इलेक्ट्रिकल को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। इग्निशन सिस्टम पढ़ना है आपको, पर उस बात पे ज्यादा फोकस करना है जहां से इग्निशन सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, आपको सिलेबस को पॉइंट तो पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, वो जो मार्केट में एमसीक्यू चले आ रहे हैं पुराने या कुछ नए चले आ रहे हैं, यूट्यूब से उठा लिया, कुछ वेबसाइट से उठा लिया, वहां से उठा के डाल देते हैं। तो आपको एकदम घबरा नहीं जाना है यार कि ये वाला सिलेबस तो एकदम नया है, अब इसका एमसीक्यू भी नया बन के आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आएंगे, पर 10% 15% आ सकते हैं, 10 to 15% इज देयर, बट 80% 85% आपके वही क्वेश्चंस होंगे जो सदियों से सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। लाइटिंग के बारे में, इनके बारे में भी काफी कुछ कराया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वायरिंग, इसके बारे में आप सर्च करके रीड आउट कर सकते हो। कई चीजें इन्होंने रिपीट करके भी लिखा हुआ है। अब ठीक है भाई, एक जगह क्लच को मेंशन कर दे तो आदमी पूरा ही क्लच पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्लच डाल दो, वहां पे क्लच डाल दो, यहाँ पे उसका कोई पर्पज नहीं है, पर फिर भी इन्होंने लिखा हुआ है।
इग्निशन एंड सस्पेंशन, जब व्हीकल कंपोनेंट ऊपर आए थे तो उसमें पढ़ेगा याद में इग्निशन एंड सस्पेंशन, उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पेजेज आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा पेजेज देख के आपको घबराना नहीं है। कूलिंग सिस्टम एंड लुब्रिकेशन ये सब करवाया गया है आपको कोर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, अगेन कितनी बार लिखेंगे पता नहीं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, देखने में लंबा चौड़ा है पर बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। काफी कुछ आपको इसमें से कराया गया है, कुछ चीजें डेफिनेटली नहीं कराई गई हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा अगर कोर्स का तो मैं वहां पे जरूर ऐड ऑन कर दूंगा, पर कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल होगा। तो अब मैं कह रहा था आपको पढ़ना क्या है, एक चीज तो मैंने बता दिया, ये आप मैराथन क्लास देख लोगे, बहुत हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, चाहे वो बीएसएफ के बहुत सारे बच्चे, मतलब बीएसएफ एसआई के, सब इंस्पेक्टर के, तेलंगाना के बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, तमिलनाडु में वैकेंसी आई थी वहां के बच्चों ने, तो बहुत सारे बच्चों ने ये देखे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये तो ठीक है, कुछ हमें थोड़ी सी और पढ़ना है या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 2000 रुपीज का कोर्स है और इसमें आपको ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ऑटोमोबाइल में और टेस्ट सीरीज वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके ग्रुप में एमबीएसआई की तैयारी, जूनियर एमबीआई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिबल कम होता है कि अगर बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं तो फिजिबल कम होता है कि बहुत ज्यादा उस पर वर्क किया जाए। और ये मैंने कोर्स इसीलिए बनाया क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आपका एक कोर्स है 5000 का, वो लेने का। मैंने कहा भाई वो क्यों लोगे, वो उसमें बहुत सारी अलग चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, आप एडिशनल क्यों पे करोगे, मैं सेपरेट बना देता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र के बच्चे भी बोल रहे थे, उनके में भी कुछ वैसा वेटेज है, तो ये आप चाहो तो ले सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको कंफर्टेबल हो आप तो दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई हो, तब आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है, दूसरों को रिकमेंड करना चाहिए तो कर देना। इस कंपटीशन में नहीं पड़ जाना कि यार दूसरों को बताऊंगा वो भी पढ़ेंगे फिर हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमारा घाटा करा के आपको क्या ही मिलेगा। नहीं, हमें भी थोड़ा सा दिखेगा तो हम थोड़ा और एफर्ट डालेंगे उसमें, जो बाकी टॉपिक हैं आपके वो भी अपलोड कर देंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा कोर्स में, तब ये मैं आपसे कमिट नहीं कर रहा हूं कि मैं करा ही दूंगा, क्योंकि 2, 4, 10, 20 बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसमें और एफर्ट डाला जाए। पर हाँ, कंसिडरेबल बच्चे होते हैं तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके बची हुई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं कंप्लीट करूं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। एक रिक्वेस्ट कि आप उड़ीसा में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उड़ीसा से रिलेटेड मैंने ये पहली वीडियो बनाया है। कुछ बच्चे कनेक्टेड हैं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें शायद 1-2 बच्चे पहले जो सेलेक्ट हुए थे उनसे मेरी एक आध बार बात हुई थी, बट फिर भी आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।